वेलकम टू एडेबाइन। ट्यूटोरियल 5 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है C++ ऑपरेटर्स। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को स्टडी करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम जस्ट 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म एक्शंस और कैलकुलेशंस। ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल या साइंस होते हैं जो कोई ना कोई एक्शन या कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। लाइक आप ऑलरेडी भी उनसे फैमिलियर होंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बेसिक कैलकुलेशन होती है। जैसे नीचे एग्जांपल में भी हमने क्लियरली शो किया हुआ है कि इक्वल और प्लस ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये दोनों कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ। एडिशन का साइन ये इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है, और इक्वल का साइन यहाँ पर जो भी ऐड होके आएगा उसको असाइन कर देता है एक्स नाम के वेरिएबल को। 2 and 5 आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हम उन्हें कहते हैं जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान या जिस वैल्यू के लिए ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। सो ये पूरा का पूरा एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और जिन दो वैल्यूज़ में हो रहा है वो ऑपरेंड्स हैं, और जिसके लिए हो रहा है वो भी ऑपरेंड्स हैं, और बाकी दो हमारे पास ऑपरेटर है। सो अब हम ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, रिलेशनल एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इस पार्ट में जस्ट हम 2 टाइप्स को देखेंगे, और बाकी की नेक्स्ट टाइप को हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लेट यू परफॉर्म बेसिक मैथ। जो बेसिक मैथ होती है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनको परफॉर्म करने देते हैं। जैसे एग्जांपल में a + b एड्स 2 नंबर, तो प्लस हमारे पास ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और इसका काम क्या होता है कि 2 नंबर्स को ऐड करता है। a मॉडुलस b गिव्स द रिमाइंडर। मॉडुलस का काम होता है कि रिमाइंडर देना, यानी जब हम a को डिवाइड करेंगे b से, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास मॉडुलस कहलाता है। सो ये भी हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये दोनों सिंबल्स हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर के सिंबल है। अब हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स को। सबसे पहले हमारे पास एडिशन है, यानी कि ये हमारे पास इसका सिंबल और साइन है, और ये 5 + 3 = 8। यहाँ एग्जाम्पल और नेक्स्ट आउटपुट होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन, जिसका सिंबल माइनस टाइप होता है। 5 - 3 = 2। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन को स्टार से शो करते हैं। 5 × 3 = 15। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है। अगर हम 6 / 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आता है। और नेक्स्ट वन इज मॉडुलस, यानी कि 5 / 3, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 2 होता है। अब हम इनका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने कंपाइलर पर चलते हैं, और वहाँ इन सब को एक एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, int x = 20, और नेक्स्ट हम बना लेते हैं एक और वेरिएबल int y = 10। अब ये 2 हमारे पास इंटीजर के वेरिएबल्स बन गए हैं। अब हम इनके साथ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम cout में x + y करते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या है 20 और y की 10 है। दोनों आपस में ऐड होके हमारे पास आंसर 30 देंगे। इसको सेव करके रन करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर 30 आया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंड लाइन की कमांड डालते हैं cout एंडर, यानी यहाँ पर लाइन एंड हो जाएगी। और उसके बाद अब हम इसी तरह बाकी सबको कर लेते हैं cout x - y, फिर cout में एंड लाइन की कमांड डालते हैं, फिर उसके बाद फिर cout में अगेन हम x × y, cout एंड लाइन, cout x / y, cout x मॉडुलस y। अब यहाँ हमने एडिशन का ऑपरेटर डाला है, उसके बाद हमने नीचे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर डाला है, फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर डाला है, और आफ्टर दैट हमने डिवीजन का, और एट द एंड हमने मॉडुलस का डाला है। अब हम इस सब को सेव कर लेते हैं और यहाँ से रन करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास एडिशन आई है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन। 20 को डिवाइड किया 10 पे तो हमारे पास आंसर 2 आया, और 20 को डिवाइड किया 10 पे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। ये थी हमारे पास कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड टाइप को, विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हम बनाते हैं उनको वैल्यू असाइन करते हैं, वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में int x = 20। अब ये इक्वल जो है ये हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिकॉज इट असाइंस अ वैल्यू टू द वेरिएबल x, क्योंकि ये x नाम के वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहा है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप को स्टडी कर लेते हैं।
द फर्स्ट वन इज असाइनमेंट, यानी कि जो वैल्यू असाइन करता है उसे हम इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल 10 और आउटपुट 10 आ गया, यानी कि 10 वैल्यू हमने x को असाइन कर दी, फिर हम सी आउट में x लिखते हैं तो हमारे पास आंसर 10 आ जाता है। नेक्स्ट इज ऐड एंड असाइन, जमा करता है और जमा करने के बाद उसको असाइन कर देता है, जिसका हमारे पास ऑपरेटर इस टाइप का होता है। सबसे पहले x इक्वल x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू ऊपर क्या थी 10 थी, 10 प्लस 5 क्या हो गया 15, 15 को असाइन कर दिया इस x को, सो हमारे पास आंसर 15 आया। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, यानी कि यहाँ पे माइनस और इक्वल का साइन होगा, पहले वो क्या करता है माइनस करता है और उसके बाद उसको असाइन कर देता है। अब x हमारे पास 10 था, 10 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, उस 5 को असाइन कर देता है इस x नाम के वेरिएबल को, और यहाँ पे हमारे पास आंसर 5 है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई एंड साइन, अब हमारे पास x और 5 यानी कि 10 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 50 और हमारे पास आंसर 50 आ गया। नेक्स्ट वन इज डिवाइड एंड असाइन, सबसे पहले x हमारे पास 10 था, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2, 2 को x नाम के वेरिएबल को असाइन कर देते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट a इक्वल 20 और उसके बाद अब इसके साथ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम मज़ीद एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर इंट z इक्वल, हमने z नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें a प्लस 10, यानी ऊपर जो a पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू में मज़ीद 10 ऐड हो जाए और वो z नाम के वेरिएबल को मिल जाए। अब हम सी आउट में z को प्रिंट करवा कर सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 30 आया है, यानी कि a और 10, a हमारे पास 20 था, 20 में 10 ऐड होने के बाद हमारे पास आंसर 30 आ गया है। अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में एक रूल होता है कि जो भी वैल्यू राइट साइड पर पड़ी होती है वो सॉल्व होने के बाद लेफ्ट साइड पर पड़े वेरिएबल को असाइन हो जाती है। जैसे हमारे पास 20 था, ये 20 a को असाइन हो गया था, अब हमने उसका नेम यहाँ पे कॉल किया था a, क्योंकि a का मतलब है 20, 20 में 10 हमारे पास ऐड हुए तो 30 बन गया, ये सॉल्व हो गई और 30 हमारे पास मिल गया z नाम के वेरिएबल को। हमने z को प्रिंट किया तो हमारे पास डायरेक्ट 30 आया यहाँ पर। इसी तरीके से हम बाकी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेंगे। माइनस, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रन करके देखते हैं तो यहाँ पर 10 आया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई को अगर हम करते हैं और इसको सेव करके रन किया तो यहाँ पर हमारे पास 200 आया। तो ये थे हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके लिए कुछ टास्क है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा। इंट x इक्वल 5, x की वैल्यू 5 है और उसके बाद x प्लस इक्वल 2, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इक्वल x प्लस 2, यानी कि x हमारे पास क्या था 5 था, 5 प्लस 2 हमारे पास 7 हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है x माइनस इक्वल टू, यानी कि ये वो असाइनमेंट ऑपरेटर है जहाँ सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद फिर असाइन करते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल x माइनस 1, x हमारे पास यहाँ से क्या आया था 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 माइनस 1 क्या होता है 6, तो हमारे पास इस x को क्या मिल गया 6, तो हमारे पास सी आउट में 6 आता है। C++ लैंग्वेज में कोड लाइन बाय लाइन रीड होता है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 5 थी, नीचे आने के बाद जब हमारे पास वो ऐड हुई तो यहाँ पर 5 प्लस 2 हमारे पास 7 हो गया, इस x को 7 मिल गया और उसके बाद अब हमारे पास x की वैल्यू अपडेट होकर 7 हो गई है। अब जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 थी, 7 माइनस 1 हमारे पास 6 हुआ तो x की वैल्यू 6 हो गई, तो हमारे पास सी आउट में जो आंसर आएगा वो 6 आएगा।